नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1968 का जन्म है इनका। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंगूठे की बात करें, अंगूठा अच्छा है, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल अंगूठा है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि व्यक्ति के समय के अनुरूप जो है व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, तीसरा पर्व लंबा है, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, लेकिन गुरु का दूसरा पर्व इसके साथ में बुद्ध का दूसरा पर्व ये दिखाता है कि व्यक्ति को पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में अगर कोई व्यवसाय करता है, उसमें पार्टनरशिप करता है तो उसमें हमेशा सावधान रहना है। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव एक बात, यहाँ पर रेखा आधी होना, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी के स्वास्थ्य और सुखों में कमी करता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में व्यक्ति मेहनत कश है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है जो कि सामान्य है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो जिम्मेदारियों को दिखाता है जो कि सामान्य है। सूर्य का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा है, सामान्य है, ठीक है, अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, सामान्य। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा का मतलब व्यक्ति जो है बेहद मेहनत कश है, लेकिन समय समय पे शरीर स्वास्थ्य के कारण जो है समस्याएं होंगी, ये तय रहे हैं, जिसके कारण ऊर्जा शक्ति में कमी। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, झुकी है हल्की आगे से, ये कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा बीमारियों को दिखाती है। ये तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपनी काबिलियत से अपना रास्ता खुद बनाएगा, ये इसके संकेत देती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे ये छोटे छोटे से बॉक्स बन रहे हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास अपना मकान इत्यादि चीज़ें होगा। यहाँ पर त्रिकोणनुमा आकृति, त्रिकोण के अंदर त्रिकोण होना, ऐसे में कहा जाएगा प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए तो एक रेखा होना, ऐसे में कहा जाएगा ये समस्याओं से व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती है, समस्याओं से निकालना। शनि की क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, किसी प्रकार का मेटल का काम, किसी प्रकार का मेटल का काम, खाने पीने से संबंधित काम, अगर व्यवसाय से संबंधित, हालांकि इसमें नौकरी व्यवसाय दोनों ही है, जो करे व्यक्ति करता है तो अच्छा है। ये पत्नी के सुखों में कमी करता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है, इस पे अगर रेखाएं देखा जाए टेढ़ी मेढ़ी सी जाना, ये उतार चढ़ाव को दिखाती है। साल 2025, साल 2026, साल 2027, 27 में जुलाई तक का व्यक्ति के लिए भारी होगा, उसके शरीर स्वास्थ्य के लिए, उसके धन के लिए, उसके कर्ज से संबंधित। और मेनली आपको अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने साथ में अपने धर्म पत्नी का अगर है तो उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पे बॉक्स नुमा आकृति बनने का मतलब ये हो गया कि यश नहीं मिला, या तो बहुत कुछ अपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसका कोई विशेष रिटर्न नहीं मिला। ऐसे लोग अगर कहा जाए कम उम्र में काम धाम से संबंधित चीज़ों में लग जाते हैं। बुद्ध का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद एक सुंदर सी लाइन है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का बुद्ध बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है कितनी भी दिक्कतें आई उससे निकलने का रास्ता प्रोवाइड करता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं, लेकिन ये रेखा सीधी है, संघर्ष जीवन में बहुत किया। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, इसके साथ में एक रेखा दिमागी रूप से कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को जो है मानसिक रूप से ये परेशान करती है, दिमागी रूप से उतार चढ़ाव को इंगित करती है, दर्शाती है। वहीं पे भाग्य रेखा अगर कहा जाए सामान्य, भाग्य रेखा अच्छी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग इस जगह पे आप चल रहे हैं, ये पीरियड अगर कहा जाए तो ये पति पत्नी दोनों के लिए खराब है। दोनों लोग को अपने ध्यान रखना। कोई भी नया काम अगले 1.5-2 साल अगर कहा जाए नहीं शुरू करना है। कार्य क्षेत्र में भरपूर मात्रा में उतार चढ़ाव पिछले 3-4 महीने से अगर कहा जाए तो मेनली 3-4 महीने से इसका असर भरपूर मात्रा में व्यक्ति के ऊपर शुरू हो चुका है। जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे समस्याएं बढ़ेंगी। बहुत सावधानी से करना है। किसी प्रकार का किसी के साथ साझेदारी में काम, या किसी ने आपसे कुछ कहा कि कोई जल्द ऐसे ये सब निर्णय मत लीजिएगा। थर्ड अगर कहा जाए इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो हृदय रेखा अगर कहें तो यहाँ तक पहुँचना अति भावुकता को दिखाता है, और अति भावुकता में व्यक्ति अपनी चीज़ों का नुकसान कर बैठता है। ये रेखा लहरा रही है, शारीरिक ऊर्जा में कमी, पेट से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है। पेट ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं,
आपको जो है शुगर का ध्यान रखना है, बीपी का ध्यान रखना है, उसके साथ मतलब खून से संबंधित बीमारी का विशेष ध्यान रखना है, खून जनित बीमारियों का विशेष ध्यान रखना है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए बिल्कुल सीधा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग बड़े भावुक किस्म के होते हैं, और भावुकता में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपना कहते नहीं है कि मुझे पता है कि वो आदमी मेरे, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मुझे पता है कि वो आदमी मुझे पैसा वापस नहीं कर पाएगा या उसकी मंशा नहीं है, फिर भी जो है दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर रोना होता है। थर्ड स्थान के हिसाब से अगर देखा जाए तो साल 2028, 29, 30 अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए अच्छे हैं। अगले 2 साल का पीरियड है, पहले इसमें ही संभल के चलने की आवश्यकता है। एक बात, सेकंड इस हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए, जैसे चौड़ाई हाथ में कम है, चौड़ाई कम होने का मतलब भी ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में धोखे बहुत खाता है। ऐसे लोगों को धोखा अगर कहा जाए करीबियों से ज़्यादा मिलता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये रेखाएं अगर कहा जाए पॉजिटिव रेखाएं हैं, अपना घर इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए, इसने बहुत सारी चीज़ों का दोष कह लो कि अच्छी चीज़ है, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ करने का मतलब ये संघर्ष में बदल दिया। बहरहाल यहाँ पर गैप होना, ये 7.5 और ढैया में जो व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। सेकंड अगर कहा जाए, भाग्य रेखा टूट रही है, पितृदोष को इंगित करती है, पितृदोष बनाती है। थर्ड अगर कहा जाए, मस्तिष्क रेखा का कई जगह से छिन्न होना, ऐसे में कहा जाएगा कि दिमाग जो है स्थिर नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ दिमाग में जो है समय समय पे चलता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ मन में डर बहम टाइप का बना रहता है। ये इसके संकेत देता है, ये इसको दर्शाता है। सेकंड इस हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए, दूसरी संतान को भी कष्ट मिलता है, या दूसरी संतान होती नहीं है, होती है तो लेट होती है, या फिर कह लो कि बच्चा खराब हो जाता है, इससे संबंधित चीज़ों को भी ये दर्शाता है। सेकंड थर्ड इसमें अगर देखा जाए, ये रेखा अगर कहें तो सामान्यता ये रेखा ठीक है, शनि के नीचे उतर रही है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा, ये माउंट अगर कहा जाए आपके बेहद अच्छे हैं। माउंट दर्शाता है कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं अगर कहा जाए तो चलती रहेंगी। अभी का पीरियड अगर कहा जाए 2 साल का पीरियड है, इस पीरियड में व्यक्ति को बहुत सावधान रह के चलने की आवश्यकता है। कोई बड़ा निर्णय नहीं लेने की आवश्यकता है। बड़ा निर्णय का मतलब हो गया धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। सेकंड इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो साल 2028, 29, 30 बढ़िया है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी का टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो जो मैंने सावधानी कही है, उन सावधानी को बरतते चलिएगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 28 के बाद फिर चिंता वाली बात नहीं है, पैसे से संबंधित, काम से संबंधित। रही संतान का आपका प्रश्न है, संतान का क्या है, कैसा है, वो तो संतान से ही पता चलेगा, उनका जब कभी समय मिले तो दिखवा लीजिएगा। साल 2035-36 में भी शारीरिक रूप से व्यक्ति को झटका मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि शुगर और बीपी से संबंधित, मतलब खून जनित बीमारी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को हमेशा सावधानी रखनी है। मौजूदा समय अगर कहा जाए इन्फेक्शन, किसी प्रकार का इन्फेक्शन, ठीक है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। मौजूदा समय अगर कहा जाए तो शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, अपना भी और अपनी पत्नी का भी। दोनों लोगों का शरीर स्वास्थ्य को ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा, उन उपायों को ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।